Hey, hi everyone, this is Said Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं एंड इकोनॉमिक्स में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे बिकॉज इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी विल जस्ट कवर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो यू ऑल हैव हर्ड इन द न्यूज़ कि क्या हो रहा है. क्या हो रहा है. RBI data shows why the government is concerned about dollar flowing out of India. तो बेसिकली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड बुक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विद अदर नेशन. आपको पता है, हमको भी पता है कि हम क्या करते हैं. हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं. ठीक है. तो जो भी ये ट्रेड होता है इधर से उधर इधर से उधर, तो वो सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा रिकॉर्ड होता है. ठीक है. ठीक है. और अभी इंडिया का क्या चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ना. ट्रेड डेफिसिट चल रहा है. वो हमें कैसे पता चला, वो हमें चला बैलेंस ऑफ पेमेंट से. बिकॉज इट इज़ अ इंडिकेटर. ये बताता है कि भाई इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हम कितना बाहर से सामान ले रहे हैं या बाहर से हमारे यहाँ कितना सामान आ रहा है. ऑल थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. लाइक हमारा पासबुक होता है, उसमें सारे हमारे ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं. वैसे ही हमारी इकोनॉमी की सारी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है, हमें उसे पता चलता है. ठीक है. ठीक है. एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिवाइडेड इनटू सम कंपोनेंट्स. लाइक एक तो होता है हमारा करंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट. अब जो करंट अकाउंट होता है उसमें भी हम दो पार्ट करते हैं. एक आता है मेरा मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज जो हमारा गुड्स एंड सामान होता है उसको हम बेचते हैं बाहर, तो वो हमारे इस फॉर्म में आता है. और एक होता है हमारा इनविजिबल सर्विसेज, बैंकिंग, टेलीकॉम, जो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं वो हमारा सारा इनविजिबल में आता है. ठीक है. फिर देखो फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र में गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमिटांस. रेमिटांस क्या होता है, जो लोग बाहर रहते हैं ना इंडिया के, वो लोग इंडिया में पैसे भेजते हैं. ठीक है. तो जो बंदा बाहर रहता है एंड ही सेंड्स मनी बैक टू इंडिया, उसको हम बोलते हैं रेमिटांस में. ठीक है. उसे हम बोलते हैं रेमिटांस. और ये हमारा किस में आता है, इट कम्स अंडर इनविजिबल कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट. ठीक है. ठीक है. जो हमारा मर्चेंडाइज है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं. ठीक है. बिकॉज हियर वी आर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग थिंग. और जो हमारा करंट अकाउंट है ना, इट इज़ इन डेफिसिट. अब ये डेफिसिट में क्यों है, ये डेफिसिट में इसलिए है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं. यू नो एवरीथिंग दैट. हाँ, हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हैं फॉर सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स. वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड सो मैनी थिंग्स. वी आर जस्ट आउटसोर्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर नेशन. तो ऑटोमेटिकली हमारा जो करंट अकाउंट होगा वो तो इंक्रीज होगा ही. ठीक है. ठीक है. समहाउ जो करंट अकाउंट है उसको, जो हमारे सर्विस सेक्टर है, इंडिया इकोनॉमी इज लार्जली ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर. ठीक है. ठीक है. उससे थोड़ा हमारा मैनेज होता है, बट इतना भी नहीं क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है. तो ये होता है हमारा करंट अकाउंट. फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आता है हमारा कैपिटल अकाउंट. आपने सुना होगा समवन हैज़ डन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और किसी ने शेयर ले लिया है स्टॉक मार्केट में, सो वो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स समवन हैज़ बाई
सम रियल इस्टेट और सम लैंड और कुछ टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसको बोलते हैं एफडीआई। और एफडीआई क्या होता है, जब कोई हमारा शेयर लेता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो जैसे किसी ने टाटा का शेयर ले लिया या कोई और शेयर ले लिया, तो हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर लोन, ये जैसे हमने एक्सटर्नली किसी से लोन ले लिया तो वो इसके अंदर आता है। बैंकिंग कैपिटल, जो एनआरआई करते हैं डिपॉजिट, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। सो नाउ आई विल समराइज की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इट इज अ रिकॉर्ड बुक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज ऑफ कंट्री विद अदर नेशन। और इसके हमने दो कंपोनेंट देखे, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब जो करंट अकाउंट होता है उसमें एक होता है मर्चेंडाइज, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, जिसमें हम गुड्स को देखते हैं कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और एक होता है इनविजिबल, जहाँ पे हम सर्विस को देखते हैं, सर्विस कितनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। इसका सबसे मेजर कंपोनेंट हमारा क्या है, रेमिटेंस हमारा, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ना, वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें सर्विसेज बैंकिंग, टेलीकॉम और आईटी सर्विसेज, यू कैन ऐड दीज इन इनविजिबल, ठीक है। देन आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जो कि दो टाइप की होती है, एफडीआई, एफपीआई, और फिर लोन, जो हमारे एक्सटर्नल बोरोइंग होती हैं। फिर ये बैंकिंग कैपिटल, जो एनआरआई डिपॉजिट करते हैं, इट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो यू हैव हर्ड दैट कि हम बोलते हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बाय फॉरेनर्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा करंट अकाउंट वो है ना, डेफिसिट है, वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है इंडिया में, दीज फॉरेन इन्वेस्टर आर लीविंग इंडिया, और वो अपना जो शेयर है वो भी मार्केट से निकाल रहे हैं। तो अगेन इससे हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मीन्स इट इज इंडिकेटर है ना भाई, कि अगर सारे लोग अपने पैसे निकालेंगे तो जो हमारा इंडियन रुपी है, इट इज गोइंग टू वीक, क्योंकि फिर क्या होगा, हमारा डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारा इनविजिबल का पार्ट कौन सा है और हमारा विजिबल का पार्ट कौन सा है, और ये आता है कि इसमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ये कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है। सो फ्रॉम दिस स्लाइड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में पहले भी आए हैं, ठीक है, ठीक है। सो वही था जो मैंने बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हम मर्चेंडाइज को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और हमें अभी हमारा क्या है, डेफिशिएंट में है। क्यों? क्योंकि हमारा भाई इंपोर्ट ही बहुत वो है ज़्यादा, और एक्सपोर्ट तो हम क्या ही करते हैं, ये ज्वेलरी ऐसी चीज़ें करते हैं हम, भारत को सपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछा क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ करंट अकाउंट, कि करंट अकाउंट में क्या क्या होता है। तो हमने पीछे देखा, ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। फॉरेन एसेट तो नहीं होता, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इट इज कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तो गया, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गया, ये गया, ठीक है। फिर देखते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल। यस, वी हैव सीन कि हमारा दो होता है, एक होता है इनविजिबल, एक होता है विजिबल। तो विजिबल को तो हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, और जो इनविजिबल में क्या था, रेमिटेंसेस, आईटी सर्विसेज, हमारा ये सब आता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी इज आवर आंसर, ठीक है, ठीक है। जो हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, इट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, एंड इट इज लाइक ये आईएमएफ का कुछ है, ये
like I have written here. ओ भाई क्या घूम रहा है like special drawing rights are an international reserve assets created by the IMF. तो ये हमारे क्या है इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF क्रिएट करता है टू सप्लीमेंट मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व नॉट ऑफ ये कोई भी फिजिकल करेंसी नहीं है दे रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ IMF मेंबर एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ठीक है तो ये इसके बारे में तो एज आई वाज सेइंग कि जो हमारा रेमिटांस होता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी तो सबसे ज़्यादा कौन वो करता है रेमिटांस देता है हमारे देश को वो है अमेरिका देन यूएई देन यूके सो यूएसए इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर सो दैट्स व्हाई जो भी वहाँ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज होंगी इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अवर कंट्री बिकॉज यहाँ देखो ना हम कितना आ रहा है यहाँ से 27% वो आ रहा है रेमिटेंस का शेयर ठीक है देन जो जो यूएई है एंड नाउ अर्लियर वी हैव सीन अ war in West Asia so ultimately if the West Asia is in crisis it will impact India देखो कितने इसमें सऊदी अरेबिया है कुवैत है कतर है ठीक है सो एंड इफ our remittances कम हो गए तो then it is going to affect our current account so now you can see हमारा जो remittance है वो increase हो रहा है in financial year 2025 we have received